कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। बस एक चोट की जरूरत होती है, अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पे लगी तो फिर नेचर बदल जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि सातत्य और अवकलनीयता नामक चैप्टर की प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसमें जो है अवकलनीयता कैसे सिद्ध की जाती है, इससे पहले हम सांतत्य के प्रश्नों को करवाए थे। सांतत्य कैसे सिद्ध किया जाता है कि कोई दिया गया फलन किसी दिए गए बिंदु पर संतत है या फिर असंतत है, इस चीज को कैसे देखते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि संतत अवकलनीयता को कैसे चेक किया जाता है। इसलिए इन सारे प्रश्नों के जवाब पाने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। एंड से स्टार्टिंग से एंड तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को हम करना सिखाते हैं। इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताते हैं कि अवकलनीयता की जांच करते कैसे हैं। इससे पहले ये चीज मैंने पढ़ाया था कि सांतत्य क्या चीज होती है, सांतत्य की जांच कैसे की जाती है। अगर सांतत्य की जांच पहले करते थे तो वहां पे होता था एफ ए बराबर होता था लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस इंटू एफ एक्स। मतलब दिया गया फलन एफ ए जो होता था वो बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब आर एच एल के बराबर होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए थी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर संतत कहलाता था। अब हमको इस वाले वीडियो में करना है कि अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमको आर एच डी तथा एल एच डी अगर बराबर होते हैं तो दिया गया फलन जो होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। आर एच डी का मतलब है कि बाएं दाएं पक्ष का जो अवकल दाएं पक्ष का जो अवकलज है वो बराबर होना चाहिए बाएं पक्ष के अवकलज के। इसका जो फार्मूला होता है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एफ डैश एक्स को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। और इसका मतलब ये है कि दिया गया फलन अगर एक्स में है, दिया गया फलन किसमें है, एक्स में, तो उसका डी अपान डी एक्स बताता है कि दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। और फलन जो होगा एफ एक्स का मतलब है दिया गया फलन एक्स में इस प्रकार से हो सकता है पॉलिनोमियल हो, बहुपद हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी में हो सकता है, या फिर 3x प्लस बी हो सकता है। मतलब बी के जगह पे कोई भी नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 कोई नंबर हो सकती है। मतलब दिया गया फलन अगर एक्स में है तो डी अपान डी एक्स केवल ये बता रहा है, डी अपान डी एक्स बताता है कि एक्स के जो दिया गया फलन एक्स में है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। अगर यहाँ पे फलन वाई में होता, एफ वाई लिखा होता, तो यहाँ पे डी अपान डी वाई लिखा होता। अगर यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे डी अपान डी वाई लिखा होता। तो हम बोलते कि दिए गए फलन का y के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, f उसके ऊपर डैश और यहाँ पे x, क्योंकि दिया गया फलन x में था इसलिए एफ डैश एक्स बताता है कि x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन हो रहा है। और इसी चीज को और भी इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ। जब हम आर एच डी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स प्लस एच। राइट हैंड साइड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए बिंदु में कुछ जोड़ते हैं। तो यहाँ दिया गया बिंदु एक्स तुमको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि एक्स बराबर इस वाले बिंदु पर क्या निकालना है, तुमको अवकलनीयता की जांच करनी है। उसकी जांच करने के लिए उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एच, फिर माइनस का एफ एक्स होगा और बटे में क्या होगा, एच होगा। कब, राइट हैंड, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए नीचे एच आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा। और लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है, उसमें दिए गए बिंदु में कुछ घटता है और दिया गया बिंदु क्या होगा, एक्स बराबर ए होगा। और ए कोई नंबर हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एफ होगा, फिर एक्स की जगह पे एक्स रहेगा, फिर माइनस होगा एच और फिर माइनस का एफ एक्स।
और बटे में माइनस एच। कुछ इस प्रकार से जो है ऐसे हमको अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच करने के लिए ये वाली चीज बराबर होनी चाहिए इसके, मतलब आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कहा गया कि x बराबर a पर, x बराबर a पर, x बराबर a पर हमको क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, आर एच डी निकालेंगे और एल एच डी निकालेंगे। दोनों के मानों को निकाल करके फिर देखेंगे, अगर दोनों बराबर आते हैं तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। आशा करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब जब हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा और क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर क्वेश्चन जब करवाएंगे भी क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन इसमें के बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है 5.2 पढ़ाना है इसमें। एक्सरसाइज कौन सी है, 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन, 5.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य और अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर क्या करना है, विचार करना है। एफ एक्स तुम्हें दिया गया है, एफ एक्स बराबर है मंझला ब्रैकेट x प्लस का 2 और कॉमा x लेस देन इक्वल टू 1, फिर x माइनस 2 कॉमा x ग्रेटर देन 1, और x बराबर 1 पे हमको देखना है। किस पे देखना है, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हमको सांतत्य की भी जांच करनी है। सांतत्य की जांच करना इससे पहले वाले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से सिखाया है, 2 3 4 वीडियो पे बनाए हैं कि किसी दिए गए बिंदु पर किसी दिए गए फलन का सांतत्य की जांच कैसे करते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन भी करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। उस वीडियो में, मतलब उस प्ले लिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को देखें, फिर मैं इस चीज को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि दिए गए x बराबर a पर सांतत्य और अवकलनीयता दोनों की जांच करो। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे यह फलन जो है वो x बराबर 1 पर संतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, क्योंकि सांतत्य की जांच करने के लिए एफ ए बराबर होना चाहिए एल एच एल के और एल एच एल बराबर होना चाहिए आर एच एल के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन हल, और हल में निकलेंगे एफ बराबर एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए कितना है 1, तो एफ बराबर 1 पर देखते हैं। एफ बराबर 1 जब एक्स बराबर है 1 के, मतलब जब हमने क्या कर दिया, एक्स की जगह पे 1 रख दिया। जैसे ही मैंने एक्स की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे एक्स बराबर 1 रखोगे तो एक्स बराबर 1 रखने पर फलन कौन सा है, ये वाला। कह रहे एक्स बराबर 1 रखोगे, एक्स बराबर 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक्स बराबर है 1 के और एक्स छोटा है 1 के। और जब x बराबर है 1 के तब भी फलन ये वाला लोगे x प्लस 1, और जब x छोटा है 1 के तब भी फलन तुमको कौन सा लेना है, x प्लस 2 वाला। x 1 के छोटा होने का मतलब है 1 में से कुछ जब घटेगा तो x छोटा हो जाएगा 1 से, और जब x में कुछ जुड़ेगा तो x बड़ा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि x बराबर 1, x बराबर 1 पर फलन कौन सा है, x प्लस 2, और x की जगह पे रखना क्या है बाबू, 1। तो मैंने x की जगह पे 1 रख दिया और फिर आगे 2 लिखा हुआ है। आंसर कितना आ गया, 3। एफ है तो हमारा निकल के आ गया। अब हमको निकालना है एल एच एल। क्या निकालना है, एल एच एल। और किस पर, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जब एल एच एल लिखेंगे तो लिखते थे लिमिट x टेंस टू ए कितना है, 1 है, और फिर एल एच एल है इसलिए माइनस ऊपर इंटू एफ एक्स। ठीक है, इसी को इस प्रकार से भी लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू कितना हो गया 0, और यहाँ पे एफ एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे, ये रहा एफ एक्स, और एक्स बराबर है कितना, 1, एक्स बराबर 1 है तो 1 में से यहाँ पे माइनस h किया जाएगा। और ये चीज आती कहाँ से है, इसको मैं यहाँ पे बता देते हैं। माना जब x बराबर है किसके, 1 प्लस एच के, किसके बराबर है, x बराबर है 1 प्लस एच के, और ये तब बराबर होता है जब x टेंस टू हो 1 की तरफ, x 1 की तरफ बढ़ रहा हो, अग्रसर हो, x टेंस टू
टेंस टू बोलते हैं इसको, टेंस टू एक्स टेंस टू 1, ठीक है। तो एक्स जो है वो 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जब एक्स बराबर यहाँ पे 1 रख दोगे तो 1 से 1 ये वाला कट जाएगा, ये वाला जैसे ही एक्स यहाँ पे रखोगे 1 से 1 कट जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एच किधर हो जाएगा, एच टेंस टू 0 की तरफ हो जाएगा। जब एच 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, एच 0 की तरफ जब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्स का जो मान था, एक्स का मान, तब यहाँ पे एक्स बराबर क्या रख दिया गया, एक्स बराबर रख दिया गया है, सॉरी यहाँ पे माइनस है क्योंकि हम एल निकाल रहे हैं इसलिए माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एच, जब हम एच बराबर 0 लिए हैं तो एक्स की जगह पे रखा गया 1 माइनस एच, जो ये रखा हुआ है, पहले यहाँ एक्स था, अब एक्स की जगह पे कौन हो गया 1 माइनस एच, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स को ध्यान से देखिए, कह रहे हैं एफ वो वाला फलन लिखो जब एक में से कोई चीज घट रही है, एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन वो वाला लिखना है जब एक में से कोई चीज घट रही, मतलब एक जो एक्स है वो लेस देन है एक से, तो ये रहा एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 का मतलब एक्स का मान 1 से कम है, जब 1 से कम है तो फलन कौन सा है एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और फलन कौन सा 1 से कम वाला ये रहा, और x की जगह पे यहाँ कौन है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 1 माइनस एच, बस यही चीज समझना है, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस एच क्या कैसे आ गया। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो x लेस देन है 1 से, x छोटा है 1 के, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक में से कुछ घट रहा है, और एक किसके बराबर था, x बराबर 1 था, जब x में से कुछ घटेगा तो वो लेस देन होगा, x लेस देन 1 होगा, जब x में से कुछ घटेगा क्योंकि x बराबर 1 है और एक में से h घट रहा है, एक में से कुछ भी घट जाए तो x लेस देन 1 होगा, और जब x लेस देन 1 होगा तो दिया गया जो फलन है वो ये है x प्लस 2, लेकिन x यहाँ पे है कौन, क्योंकि यहाँ पे पहले एफ एक्स था, अब f इंटू एक्स की जगह पे आ गया 1 माइनस एच, तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा जाएगा 1 माइनस एच, क्या रखा जाएगा 1 माइनस एच रख दिया मैंने x की जगह पे, और आगे था प्लस का 2। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी, ना समझ में आए तो कमेंट करना, फिर उसको फिर मैं आगे फिर समझाऊंगा। तो अब क्या करना है हमको, एक दो और एक कितना हो गया 3, दो एक कितना हो गया 3 हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया 3 माइनस का एच। अब हमको जैसे ही लिमिट यहाँ पे रखेंगे, क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो होगा क्या, एच का मान जो जैसे लिमिट रखोगे एच बराबर जैसे ही यहाँ 0 रखो, एच बराबर 0 जैसे यहाँ रखोगे ये वाली लिमिट जो होगी वो गायब हो जाएगी, एच बराबर 0 रखने पर ये वाली लिमिट जो है वो गायब हो जाएगी, आंसर कितना आएगा 3, तो ये आ गया हमारा एल एच एल। अब हमको निकालना है आर एच एल का मान, आर एच एल, आर एच एल देख लेते हैं कि एक्स बराबर 1 पर 1 पर आर एच एल कितना आता है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस इंटू एफ एक्स, ये बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एफ 1 प्लस एच, एक में क्या करना है जोड़ना है, 1 प्लस एच करना है, और जब 1 प्लस एच करेंगे तो हमारा मान देखिए, एक चीज आगे ही कर देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, कह रहे हैं एक में कुछ जुड़ा है, और जब एक में कुछ जुड़ा है मतलब एक्स क्या है 1 के बराबर है और एक में कुछ जुड़ा है, तो एक्स बड़ा होगा किससे 1 से, एक्स क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 1 से, जब एक्स बड़ा है 1 से, ये रहा एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, जब एक्स बड़ा है 1 से, एक्स 1 से बड़ा है, एक्स क्या है 1 से बड़ा है, तो फलन कौन सा है एक्स माइनस 2 है, और जब फलन x माइनस 2 है लेकिन यहाँ पे x की जगह पे कौन है 1 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1 प्लस एच, तो कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे आएगा 1 प्लस एच, और फिर आगे कितना लिखा हुआ है माइनस का 2, कितना लिखा हुआ है माइनस का 2 रखा हुआ है। अब हमको देखना ये है कि जैसे ही हम h बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, h बराबर क्या रखना है 0, और जैसे ही हम h बराबर 0 रखेंगे लिमिट जो होगी वो हट जाएगी, क्या हो जाएगी लिमिट जो होगी वो हट जाएगी, जैसे ही हम h बराबर 0 रखेंगे लिमिट जो होगी वो हट जाएगी, तो जैसे ही यहाँ पे हम h बराबर 0 रखा लिमिट हट गई, प्लस का 0 हो गया, माइनस का 2, आंसर आया माइनस का 1। अब एक चीज ध्यान से देखो, आर एच एल का जो मान आया है वो -1 है, एल एच एल का मान आया है 3, और एफ ए का मान आया है 3,
तो कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, 3 बराबर 3 तो सही है, लेकिन ये नहीं बराबर है। तो मतलब x बराबर 1 पर जो फलन है वो क्या है, संतत तो नहीं है। हम सीधे अगर संतत सिद्ध हो गया है कि संतत नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है। और अगर कोई फलन दिए गए बिंदु पर संतत नहीं है तो वो 100% उस बिंदु पर अवकलनीय तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय तो होगा ही नहीं। अगर फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है तो वह अवकलनीय हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से भी बता सकते हो। फिर इस चीज को आप नोट कीजिए, फिर मैं x बराबर 1 पर आपको अवकलनीय भी दिखाता भी हूँ। अवकलनीय होने के लिए क्या होता है, आर एच डी और एल एच डी का मान बराबर होना चाहिए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अगर बराबर हो जाता है तो दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। पहले इस चीज को छापो, फिर x बराबर 1 पर हम अवकलनीय समझते हैं। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं। अगर समय नहीं है तो बस अगर सांतत्य तुमने सिद्ध कर दिया कि सांतत्य नहीं है, अगर सांतत्य नहीं है तो वह फलन फिर अवकलनीय भी नहीं होगा। अगर समय कम है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे नंबर देगा, काटेगा एक भी नहीं। और अगर समय है तो दिखा भी सकते हो, अगर आपके पास समय बचता है तो दिखा सकते हो, नहीं बचे तो लिख सकते हो। हम यहाँ पे आप लोगों को सिद्ध करके दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर आर एच एल निकालते हैं। x बराबर 1 पर आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 f। आर एच डी का मतलब राइट हैंड में जा रहे हैं। राइट हैंड में क्या होता है, जुड़ता है दिए गए बिंदु में x प्लस 1 में, x बराबर 1 में, मतलब यहाँ पे 1 प्लस एच होगा और फिर माइनस का x, एफ एक्स होता है, एफ एक्स की जगह पे x बराबर 1 और नीचे क्या होगा h। ठीक है, कितनी चीज समझ में आ गई। और अभी हमने निकाला था x बराबर 1 पे जो मान आया था वो कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, f वो वाला फंक्शन लिखो जब उसमें एक जुड़ रहा हो, 1 प्लस एच, एक्स में कुछ जुड़ रहा हो। एक्स में जब कुछ जुड़ेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बड़ा हो जाएगा एक्स से। जब एक्स बड़ा हो जाएगा एक्स से, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि f फंक्शन लिखो, कौन सा लिखना है, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब x में कुछ जोड़ा गया है, x बराबर था एक, x किसके बराबर था, एक के। जब x एक के बराबर है और उसमें h जुड़ भी रहा है तो x बड़ा नहीं हो जाएगा x से, तो x तो एक से बड़ा हो गया। जब x एक से बड़ा हो गया तो यहाँ कंडीशन दी गई है, ये है स्थिति। x कह रहे हैं बड़ा है x से, जब x बड़ा हो x से तो बाबू फंक्शन ये वाला ले लेना। वो खुद ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि x जब बड़ा हो तो फंक्शन ये वाला लो, और जब फंक्शन ये वाला लोगे तो जो यहाँ पे x लिखा हो वही x की जगह पे लिख दो। तो यहाँ पे x लिखा है 1 प्लस एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एच। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। मैंने x की जगह पे लिख दिया 1 प्लस एच, लेकिन आगे माइनस का 2 भी लिखा था तो माइनस का 2 लिख दिया। फिर माइनस एफ वन का मान अभी निकाले थे तो आया था 3, कितना आया था 3, और नीचे कितना हो गया एच, नीचे कितना हो गया एच। अब हमको क्या करना है, h बराबर हमको पहले देखना है, पहले सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे देखो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस 5 में से प्लस 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ पे प्लस का h है और नीचे कितना हो जाएगा h, नीचे भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा। हम्म
अब यहाँ पे हम मान रखते हैं तो मान कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे ही लिमिट हम रखेंगे, लिमिट h बराबर 0 रख दो, लिमिट h बराबर 0 रखोगे तो होगा क्या जाएगा, इस प्रकार से आएगा -4 और +0/0, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 होता है तो मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा मान आर एच डी का। अब हम एल एच डी का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 पर एल एच डी, एल एच डी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे f और एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए x में से कुछ कम करना पड़ेगा। और जब x में से कुछ कम करेंगे, x बराबर 1 पर निकालने, 1 में से कुछ कम करने के लिए h कम कर दिया, उसमें से f1 लिख दिया और नीचे आ गया h, नीचे कितना आ जाएगा h। अब हमको क्या करना है, फंक्शन रखना है, तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे और h टेंस टू 0 हो जाएगा। कह रहे हैं जब f वो वाला फंक्शन लिखो जब x में से कुछ घट रहा हो। जब x में से कुछ घट रहा है तो x छोटा होगा 1 से। क्या होगा, x में से जब कुछ घटेगा, x में से जब कुछ घटेगा तो x क्या होगा, 1 से छोटा होगा। जब x 1 से छोटा होगा तो यहाँ लिखा जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1 पर फलन कौन सा है, x+2 है। तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, x+2 और x की जगह पे क्या रखना है, 1 - h। इतनी चीज जरूर याद रखना है कि जब हम यहाँ फलन वाला लेंगे तो x की जगह पे जो है वही लिखा जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे है 1 - h लिख दिया, आगे क्या लिखा है +का 2 लिख दो, कितना लिख दो +का 2 और फिर माइनस का f1 पर फंक्शन लिखो, f1 मतलब दिए गए बिंदु पर कितना आया था, 3 आया था, नीचे कितना है h, नीचे नीचे कितना हो गया h। अब देख लेते हैं, देखो -3 है, +का 2 +का 1, 3 3 कट गया, 0 आ गया और यहाँ पे बचेगा कितना, -h/h। लिमिट h टेंस टू 0, 1 और 2 मिलके 3 हो गए और -h हो गया, प्लस -3 भी दिया हुआ है, कितना दिया है -3 और h, ये वाला इससे कट गया तो मान कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, -h बचा हुआ है और h बचा है, ये और ये से कट जाएगा, आंसर आएगा -1। पहले ही ऐसे देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, एक दूसरे से बराबर नहीं है। अगर आर एच डी बराबर नहीं है एल एच डी के तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो हम आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। इस चीज को छापो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिखाइए कि फलन एफ एक्स माड x-2, फलन जो दिया गया है एफ एक्स वो क्या दिया गया है, माड x-2, मॉड x-2 कॉमा लिखा हुआ है, फिर x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्या सिद्ध करना है, अवकलनीय नहीं है। तो 100% वो पहले कह दिए हैं कि अवकलनीय नहीं है। तो कहने का मतलब है कि x बराबर 2 पर ये वाला फलन जो है उसका जो आर एच डी निकालेंगे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो कभी बराबर नहीं आएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, x बराबर 2 पर आर एच डी, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, दाएं पक्ष अवकलज, दाएं पक्ष का अवकलज है ये, दाएं पक्ष अवकलज। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f x प्लस h होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में x प्लस h, और x की जगह पे कितना है 2, तो उसमें प्लस का h कर दो, फिर माइनस का होता है f x, x कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर h। यहाँ पे होता है एफ एक्स, एक्स की बराबर में क्या दिया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, फिर नीचे एच है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे एफ फंक्शन लिखो 2 + एच। अब एक चीज देखो, अगर कहीं पे लिखा होता है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिखा हो, एफ एक्स बराबर क्या हो, मॉड एक्स लिखा हो, तो इस चीज को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। मॉड एक्स का मतलब है यही वाला फलन एफ एक्स जो होगा, एक्स बराबर 2 की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब -x लिया जाएगा तब मॉड x का मतलब होता है एक बार तुम -x रख सकते हो, मॉड x की जगह पे एक बार -x लिख सकते हो। इन्होंने अलाउ किया है, कह रहे हैं कि हमारी जगह पे -x लिख सकते हो, कब,
जब x जो होगा वो छोटा होगा 2 से तब। कह रहे हैं मॉड x कहता है कि हमारी जगह पे -x लिख सकते हो तब जब x छोटा हो 2 से तब। और यही चीज अलाउ कर रहा है कि x की जगह मॉड x की जगह पे +x लिखो तब जब x बड़ा हो 2 से। ये दो कंडीशन होती है मॉड जब दिया होता है। मापांक जब भी कहीं दिया हो तो उसमें एक प्लस और चिन्ह होते हैं, एक माइनस चिन्ह होता है। मतलब एक बार इसको माइनस ले सकते हो तब जब x छोटा होगा 2 से, और एक बार इसको प्लस ले सकते हो तब जब x बड़ा होगा 2 से। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 में कुछ जुड़ रहा है। जब 2 में कुछ जुड़ रहा है तो x क्या लिया जाएगा, प्लस का x लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, प्लस का x। तो फलन हमको क्या लेना है, ये अपने आप में x है। जैसे यहाँ पे मैंने x लिया ये, तो x यहाँ पे ये चीज़ है पूरी x-2। तो इसको हमको कुछ में लेना है, प्लस में लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे यहाँ पे x-2 लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, जब बड़ा है तो x लेंगे और प्लस का लेंगे। और x की जगह पे कितना है, 2 + h। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 + h। 2 + h रख दिया। फिर आगे माइनस का 2 है, 2 रख दिया। -f × f2 निकालना है हमको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे f2 निकाल लेते हैं। x बराबर 2 पर fa का मान निकाल लेते हैं। देखो x बराबर 2 जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0। 2 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 2 - 2 मिलके कितना आ गया, 0। मॉड 0 का मान होता है 0। मापांक का मान जो होता है मॉडुलस का, वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 का मान तो हो गया 0। नीचे कितना बचा, h। ये वाला 2 इससे कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 और h/h कितना बचा, h/h। ये इससे कट गया। तो आंसर, जब यहाँ पे कोई h बचा ही नहीं तो आंसर कितना मिलेगा, 1। तो हमारा x बराबर 2 पर RHD का मान आ गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पे हम लगा लेंगे x बराबर 2 पर LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में दिए गए बिंदु में से कुछ घटता है। क्या होता है, दिए गए बिंदु में से कुछ घटेगा। और घटेगा तो मतलब होगा 2 में से कुछ कम करोगे तो 2 - h लिखोगे और आगे f2 लिखोगे, बटे में h लिखोगे। और वो भी काहे का, माइनस का। काहे का लिखोगे, माइनस का। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या मान आएगा, लिमिट। और यहाँ पे h टेंस टू 0 f फंक्शन लिखो कह रहे हैं। f मतलब फंक्शन लिखो, कौन सा, 2 - h मतलब 2 में से कुछ कम हो रहा हो। जब 2 में से कुछ कम हो रहा है तो -x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -x। और x क्या है, अपने आप में ये है। तो हमको यहाँ पे लेना है माइनस और फिर x। x क्या है, x - h है। और यहाँ पे x की जगह पे रखना क्या है, x - h तो फलन का मान है। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कौन है, 2 - h। तो यहाँ पे 2 माइनस का h और आगे -2 पहले से है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। फिर आगे क्या लिखा है, माइनस का f2। -f2 का मान बाबू 0 आया है। कैसे आया है, तो जैसे ही यहाँ पे 2 रखोगे x बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, मॉड 0 आएगा। मॉड 0 का मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नीचे 0 हो गया, माइनस का h हो गया। अब एक चीज देखो, ये और ये कट गया। जब ये और ये कट गया तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये -h बचा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये माइनस का 1 है और ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। और तो नीचे आ जाएगा हमारा h और ये आ जाएगा माइनस का h। ये और ये कट जाएगा, आंसर मिलेगा हमको -1। तो ये आ गया हमारा -1। इधर कितना आया था, प्लस का 1। इधर कितना आ गया, -1। जब ये प्लस का h आया और ये माइनस का h आया है तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, RHD बराबर नहीं है LHD के। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अब इसके आगे हम प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है, दिखाइए कि फलन f(x)
बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, एक्स बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है, ये चीज सिद्ध करना है। देखते हैं एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं है। फलन कैसा दिया गया है, फलन दिया है एफ एक्स, सिद्ध करो कि एफ एक्स जो है मॉड एक्स है और एक्स बराबर 1 पर ये अवकलनीय है, ऐसा दिखाओ। तो एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमको आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर करना पड़ेगा एल एच डी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो हमको अभी फिर से बता रहे हैं, अभी बताया था एफ एक्स अगर कहीं मॉड एक्स दिया है तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा, या फिर इसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकता है, एफ एक्स ऐसे लिखा होगा मंझला ब्रैकेट, फिर मॉड माइनस का एक्स तब लिया जाएगा। ये मशीन कहती है, मॉड एक्स एक प्रकार की मशीन है, इसमें माइनस डालोगे प्लस आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मॉड एक्स अलाउ करता है कि मेरी जगह पे माइनस एक्स तब लिख सकते हो जब एक्स छोटा होगा एक से, दिए गए बिंदु पर क्या हो, एक्स छोटा हो एक से, तो माइनस एक्स लिख सकते हो। इसी मॉड एक्स की जगह पे आप प्लस एक्स तब लिख सकते हो जब एक्स बड़ा हो एक से, मतलब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। और एक्स बराबर 1 पे पूछेगा अवकलनीय है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय है या फिर नहीं है, ठीक है। एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है या फिर नहीं है, तो हम सिद्ध कर लेते हैं कि एक्स बराबर 1 पर फलन, एक मिनट, एक्स बराबर 1 पर आर एच डी का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 1 पर आर एच डी, आर एच डी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एफ होता है बाबू एक्स प्लस एच, और फिर माइनस का होता है एफ एक्स, फिर होता है एच, और एक्स बराबर 1 की बात कर रहे हैं तो हम एक्स की जगह पे 1 लिख देते हैं, एच टेंस टू जीरो, एफ लिख दिया, एक्स की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस का एच लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, यहाँ पे एक्स की जगह पे एच रख दिया, मैंने क्या रख दिया, 1 लिख दिया। उससे पहले वाले वीडियो में मैं डायरेक्ट बता देता कि एक्स की जगह पे 1 लिख दो, मतलब जो दिया हो गया वो लिख दो। मैंने इसमें बता दिया कि एक्स बराबर 1 पर क्या रखना है तुमको, एक्स पहले ये फार्मूला होता है, इसमें एक्स बराबर 1 रख दिया जाता है, 1 प्लस एच माइनस एफ है बटे में एच, ठीक है। अब वही चीज फिर करना है, कह रहे हैं जब एक में कुछ जुड़ रहा है, जब एक में कुछ जुड़े रहा है तो फलन एक्स जो होगा, मतलब एक्स जो होगा, एक में कुछ जोड़ोगे तो एक्स का मान 1 से बड़ा हो गया। जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि एक्स जब 1 से बड़ा हो तो फलन एक्स लोगे, क्या लोगे, फलन जो लोगे वो एक्स लोगे, ये वाला एक्स लोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब एक में कुछ जुड़ रहा है तो फलन क्या है, एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, 1 प्लस एच, तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। और प्लस का लेंगे, फिर माइनस F1 निकालना है हमको, F1 में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, F1, F1 जैसे ही x बराबर 1 रखोगे मॉड 1 आएगा, मॉड 1 का जो मान होता है वो 1 ही होता है, कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे कितना है h। तो आप देखिए ये वाला -1 इस वाले +1 से कट जाएगा, तो आगे बचा हुआ क्या है, लिमिट, और h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ऊपर क्या है h, और बटे में कितना है h बटे h है, तो ये वाली चीज इससे कट जाएगी, आंसर आएगा प्लस का 1। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस चीज को छापो, इसके बाद इसके आगे हम ये चीज समझेंगे, इसको मिटाकर हम यहाँ कर देते हैं। x बराबर 1, f बराबर 1 पे जो मान आया है वो 1 आया, इसको याद रखना कि f1 का मान, f1 का मान जो आया वो 1 आया हुआ है, ठीक है। f1 तुमको निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि x बराबर 1 पर एल एच डी का मान, का मान, एल एच डी का मान कितना होगा, x बराबर 1 पर एल एच डी का मान, x बराबर 1 पर जो एल एच डी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f x माइनस h माइनस एफ एक्स, और बटे में माइनस का h, ये होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, x बराबर 1 पर कह रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिख दो, f x की जगह पे क्या लिख दोगे, 1, और फिर माइनस का h, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 1, और नीचे माइनस h। इतनी चीज समझ में आ गई होगी।
अब हमको फिर से देखना है कि जब एक में से कुछ कम हो रहा है, एक में से कुछ कम हो रहा है तो तुमको फलन कौन सा लेना है, ये वाला, क्योंकि x लेस देन 1 है, x छोटा है एक से, जब x छोटा है एक से तो माइनस एक्स लिया गया है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का x, ये माइनस रहा, फिर x कितना है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे 1 फिर माइनस का h, फिर इसका मान कितना आया है -f1 आया है, कितना आया है -f1, यहाँ पे माइनस का f1 हो गया, इसका मान 1 था। ठीक है, ये आ गया हमारा, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का h, माइनस का h। हाँ, इसके आगे हम यहाँ समझते हैं कि जो आया हुआ है माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस एच, कितना है 1 माइनस एच। इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे एक अगर मॉड एक्स का हम अगर ग्राफ बनाएं तो उसका जो ग्राफ आता है वो होता है एक्स बराबर, जब एक लोगे एक्स बराबर 0 लिया तो भी मान यहाँ रहेगा, एक्स बराबर 0 पर f1 का मान जो होगा वो 0 ही आएगा, एक्स बराबर 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, एक्स बराबर 1 y बराबर 1 कुछ ऐसा आएगा। तो कहने का मतलब फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे बनता है, मतलब ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है तो ये अवकलनीय होगा, और अवकलनीय अगर है, अवकलनीय है तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है, ये अपवाद की तरह थोड़ा काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमको देखना है ये जो मॉड एक्स है, यहाँ पे क्या करेगा, इस चीज़ को प्लस लेना पड़ेगा हमको, इस चीज़ को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। अब जब प्लस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा, ये वाला माइनस इससे कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कौन, लिमिट एच टेंस टू 0, और माइनस का एच बचा है और नीचे माइनस एच बचा है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। मतलब अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आर एच डी है वो बराबर है किसके, एल एच डी के। अगर आर एच डी बराबर है एल एच डी के तो दिया गया फलन जो है एक्स बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। तो यहाँ लिख देंगे अतः एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, अवकलनीय। एक्स बराबर 1 पर क्या है, फलन जो है वो अवकलनीय है, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय
है, x बराबर 1 पर अवकलनीय। इस चीज को छापो। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स। एफ एक्स जो दिया गया है वो कैसा दिया गया है, एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स इंटू मॉड एक्स, और x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करना है। किस पर जांच करना है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। और इसी चीज को उन्होंने ऐसे लिख कर दिया है, मंझला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कब, जब x ग्रेटर देन 0, x बड़ा है और बराबर है किसके, 0 के, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और माइनस एक्स स्क्वायर तब है जब x छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, इस चीज को देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हमको अवकलनीयता की जांच करनी है तो हम निकाल लेंगे f0। सबसे पहले हमको f0 निकाल लेना है। f0 जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे, f0 रखोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि x की जगह पे 0 रखोगे सब हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा f0। अब हमको लिखना है x बराबर 0 पर आर एच डी का मान, आर एच डी का मान देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, सेम वही प्रोसेस, एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच, आर एच डी है तो एक्स प्लस एच मतलब 0 प्लस एच हो गया, माइनस का एफ 0 हो गया, बटे में प्लस का एच हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट और एच टेंस टू 0 और एफ 0 प्लस एच, मतलब 0 में कुछ जुड़ रहा है। जब 0 में कुछ जुड़ेगा तो एक्स बड़ा है 0 से, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है, एक्स की जगह पे कौन है, 0 प्लस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस का एच उसका होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस, और f0 का मान कितना आ गया, f0 का मान 0 आ गया, नीचे कितना है, h है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h का स्क्वायर करोगे दोस्तों, h स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, h, नीचे कितना आ जाएगा, h से h कट गया, आंसर कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, तो मान रखोगे 0 हो जाएगा। जैसे ही h बराबर 0 रखोगे लिमिट हट जाएगी, मान कितना निकल के आ जाएगा, 0। मतलब x बराबर 0 पर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आ गया 0। अब हम चेक कर लेते हैं x बराबर 0 पर एल एच डी का मान, एल एच डी का मान चेक कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट और h टेंस टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f0 माइनस एच, उसमें से कुछ घटा दिया जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मतलब अब आप लोगों को कैसे करना है ये चीज समझ में आ गई होगी। लिमिट h टेंस टू 0, जब एल एच एस निकालेंगे, एल एच डी निकालेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस एच, दिए गए बिंदु में से h घटा दो, फिर माइनस एफ एक्स, एक्स मतलब 0, जहाँ पे x बराबर 0 तो 0 रख दो, नीचे माइनस एच, नीचे क्या रखना है, माइनस का एच, फिर इसका मान रखो, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर f0 माइनस एच, मतलब x में से कुछ घट रहा है, x कम है, x कम है अगर 0 से, तो मान कौन सा लोगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और x की जगह पे क्या है, 0 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, और आगे कितना है, ये 0 है, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का एच है, तो ये वाला माइनस इससे कट गया, इसका वर्क करोगे तो नीचे आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला माइनस इससे कट कट गया, और माइनस एच का जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, नीचे कितना होगा, एच, एच से एच कट गया, तो यहाँ बचा कितना हुआ है, लिमिट और एच टेंस टू 0, और यहाँ बचा हुआ एच। अब जब इसका मान तुरंत रखोगे 0 आ जाएगा 0, यहाँ पे भी देखो 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, हमको केवल देखना क्या होता है कि आर एच डी बराबर होना चाहिए एल एच डी के, अगर बराबर है तो दिया गया फलन जो है वो क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या है, मतलब बराबर है तो अवकलनीय है, सॉरी यहाँ पे क्या है, गलती हो गई, x बराबर 0 पर मतलब आर एच डी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए एल एच डी के, अगर बराबर है तो अवकलनीय है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, फलन एफ एक्स अवकलनीय
है। अगर अवकलनीय है, और क्यों अवकलनीय है, क्योंकि आर एच डी बराबर है एल एच डी के। इस चीज को नोट करो। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। और फलन कुछ ऐसा दिया गया है। कह रहे हैं फलन एफ एक्स जो है वो दिया गया है मंझला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और यदि x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है मित्रों कि x या तो 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जब x 0 के बराबर नहीं है तो कहने का मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। ठीक है, और आगे नीचे लिखा हुआ है कि ये 0 दिया हुआ है। कब 0 दिया हुआ है? x बराबर 0 पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन का मान निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर। एफ जीरो निकाल लेते हैं। एफ जीरो जब निकालेंगे, कह रहे हैं एक्स बराबर 0 पर फलन का मान भी कितना है, 0। तो एफ जीरो कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमको चेक करना है कि एक्स बराबर 0 पर आर एच डी का मान, किसका मान चेक करना है, आर एच डी का मान चेक करना है। एक्स बराबर 0 पर आर एच डी का मान कितना होगा, उस चीज को चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f। ठीक है, आर एच डी है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस एच करना है। 0 प्लस एच माइनस एफ 0, और बटे में कितना हो जाएगा, एच। यहाँ पे मान लिख देते हैं लिमिट और h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। मतलब 0 में जब कुछ जुड़ रहा है, 0 में कुछ जुड़ रहा है मतलब 0 में बड़ा है, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो फलन कौन सा लिया जाएगा, ये। x जब 0 से बड़ा है तो फलन कौन सा लिया जाएगा, ये। और x की जगह पे लिखना क्या है, 0 प्लस एच। अब जहाँ जहाँ x है यहाँ पे, वहाँ पे लिखोगे 0 प्लस एच। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन इंटू 1/x। एक्स कितना है, 0 प्लस एच है। कितनी चीज समझ में आ गई। माइनस एफ 0 का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0, और बटे में कितना है, बटे में एच है, बटे में कितना है, एच। ये हो गया। तो लिमिट और h टेंस टू 0 और f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर, 0 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। कितना आया, साइन 1/h, क्योंकि 0 प्लस एच कितना होगा, h, तो यहाँ बचेगा 1/h। ठीक है, इसमें हटा दो इसको, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा h हो गया। ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो 1/h जो है, साइन के नीचे अगर 1/h है तो हम बनाते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और फिर यहाँ लिखा है साइन x और बटे में भी x है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो सेम इसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखो साइन x है, जब यहाँ कोण x है तो नीचे भी x है, यहाँ पे कोण है 1/h तो नीचे होना चाहिए 1/h। तो इसको 1/h कैसे बनाते हैं वो देखो, 1/h, 1/h लिख दिया, मतलब h से भाग कर दिया, h से गुणा कर दिया। ये वाला h इस वाले h से कट जाएगा, तो जो चीज पहले लिखी थी वही चीज अब भी लिखी है, क्योंकि ये h इससे कट गया, तो जो चीज पहले लिखी थी वही लिखी है। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये वाला h और ये वाला h मिलके कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा था, h स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। फिर नीचे क्या लिखा हुआ, साइन और ब्रैकेट में 1/h है। फिर नीचे क्या है, ये वाला h, ये वाला h मिलके हो गया h स्क्वायर, और फिर 1/h। ठीक है, ये वाला h स्क्वायर इस वाले h स्क्वायर से बर्बाद, और जैसे ही ये बर्बाद हुआ, अब बचा क्या हुआ है उसको लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, साइन 1/h इंटू 1/h। अब इसका मान बच्चा बच्चा जानता है, इसका मान जो है बच्चा बच्चा जानता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h और 1/h बराबर होता है 1 के। नहीं आता,
तो बच्चों इसके आगे हम समझते हैं, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा वहाँ पे लाइट की दिक्कत थी। इसके आगे हम ये चीज़ समझ रहे थे कि लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ब्रैकेट 1/h और 1/h का जो मान होता है वो 1 होता है। ये चीज़ हम समझ रहे थे कि लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1/h और 1/h का जो मान होगा वो 1 होगा। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, ये चीज़ क्या निकल के आ गई, x बराबर 0 पर आर एच डी का मान आ गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आ चुका है। और हमको सिद्ध करना है x बराबर 0 पर अवकलनीयता। अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल एच डी का मान निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 0 पर एल एच डी का मान। अब इसका मान देख लेते हैं, अगर बराबर आ जाता है तो जो है दिया गया फलन उस पर अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h था, और एल एच डी निकालने के लिए 0 माइनस h करना पड़ेगा, तो 0 माइनस h और माइनस का f, 0 बटे में माइनस का h, बटे में क्या चीज लिखा जाएगा, माइनस का h। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक लाइन लिखते हैं, फिर इसको मिटा करके ऊपर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। फिर एफ कह रहे फंक्शन वो वाला लिखो जब 0 माइनस एच हो, मतलब 0 माइनस एच का मतलब है 0 में से कुछ घट रहा हो। जब 0 में से कुछ घट रहा है तो मतलब x छोटा होगा 0 से, और जब x छोटा होगा 0 से तब भी फलन कौन सा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/h है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है 0 माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन, और फिर यहाँ पे 1/, में x, और x की जगह पे कितना है 0 माइनस एच, तो यहाँ रख देंगे 0 फिर माइनस का h, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा है ये रहा माइनस का h, और आगे f0 जो है उसका मान तो 0 है, उसका मान कितना है 0, माइनस का h, माइनस का h। ये चीज हो गई। अब इस चीज को पहले छापो, इसके बाद इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर हम ये चीज को लिखते हैं और समझते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका जो मान निकल के कितना आया है 1। अब यहाँ पे देखते हैं कितना मान आया है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस एच का अगर होल ऑफ स्क्वायर करोगे, माइनस एच का अगर होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन 1/0 माइनस एच साइन, और ये है कोण, कोण के भीतर अगर माइनस होता है, कोण के भीतर अगर माइनस होता है तो वो साइन में बाहर आ जाता है, ये वाला माइनस आ गया इधर, और बचा हुआ क्या है साइन इंटू 1/h। नीचे क्या है माइनस का h, नीचे क्या चीज है माइनस का h है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है जीरो जोड़ो कुछ नहीं आएगा। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं और इसको समझते हैं क्या मान आता है। देखिए यहाँ पे h से h कट गया, अब हमको फिर से यही वाला फार्मूला क्रिएट करना है, बना देना है। और कैसे बनेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन x/x क्या होता है, 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन कोण में है 1/h, यहाँ पे 1/h नहीं है, तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे 1/h हो गया, और यहाँ पे h कर लो, h से h कट जाएगा, जो पहले लिखा था वही चीज लिखी हुई, लिखिए कि नहीं लिखी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0 लिख दो, और यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा था पहले से इंटू साइन 1/h, और नीचे क्या है एच इंटू एच, एच इंटू एच कितना होता है एच स्क्वायर होता है, और यहाँ बचा 1/h। ठीक है, ये वाला इससे बर्बाद हो गया, बचा हुआ क्या है लिमिट h टेंस टू 0, और ये बचा साइन 1/h, और नीचे भी 1/h है। बाबू इस पूरे का मान कितना हो गया, 1, कितना आ गया 1, कंप्लीटेड मान कितना आ गया 1, और उससे पहले वाले में क्या आया था 1, इसलिए दिया गया फलन क्या है x बराबर 0 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अतः, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) अवकलनीय है। और क्यों अवकलनीय है, क्योंकि आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, इस चीज को छापो, इसके आगे हम अगला प्रश्न
समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इसके आगे हम अगला प्रश्न समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, 6 नंबर क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। हम इसको धीमे धीमे सबको फिनिश कर देंगे अभी, एक पूरी एक्सरसाइज आज ही खत्म। और यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो, शेयर नहीं करो तो शेयर कर लो, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो जो हैं वो टाइम से मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं दिखाइए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय है। तो x बराबर 3 पर फलन को अवकलनीय दिखाना है। तो पहले फलन तो लिख लेते हैं हम। x बराबर कितना होगा, x बराबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बाबू दिया हुआ है कि f12x मतलब 12x, एनसीईआरटी वालों के लिए 12x माइनस 13 और x लेस देन इक्वल टू 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2x² और प्लस का 5 है और x बड़ा है 3 से। और सिद्ध क्या करना है, x बराबर 3 पर अवकलनीय सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, f3 निकाल लेना है। f3 का मान देख लेना कितना आएगा। सबसे पहले हम f3 निकाल लेते हैं। f3 मतलब x बराबर 3 पर। x देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, x बराबर भी है 3 के बाबू और x छोटा भी है 3 के। एक्स लेस देन 3 का मतलब होता है एक्स छोटा है 3 से। एक्स इक्वल टू 3 का मतलब होता है एक्स बराबर है 3 के। जब एक्स बराबर है 3 के तब भी फलन यही लिखोगे, और एक्स छोटा है 3 के तब भी फलन यही लिखोगे। एक्स बड़ा है 3 से तब ये लिखोगे। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, एक्स बराबर 3 पर फलन ये वाला लिया जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 और एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा है 3, तो एक्स की जगह पे 3 लिख दिया, आगे लिखा है 13। तो अब क्या करेंगे, 12 की 3 से गुणा करने पे आंसर कितना आता है 36, और माइनस कर देंगे 36 13। अब इसमें से जब कैंसिल करेंगे 36 में से 13 कैंसिल करने पे आंसर आता है 6 में से 3 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 23 आंसर आ गया। टोटल कितना आ गया 23, ये चीज आ गई। अब हमको निकालना है x बराबर 3 पर आर एच डी का मान, आर एच डी का मान निकालना है। x बराबर 3 पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे और यहाँ पे f 0 प्लस एच, क्योंकि आर एच डी है तो 0 कितना है 0 प्लस एच, सॉरी 0 नहीं, x बराबर 3 पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 प्लस एच होगा और माइनस f3 होगा और फिर नीचे h होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0 और यहाँ पे f3 प्लस एच, f3 प्लस एच क्या बताता है कि फंक्शन जो है, सॉरी कि 3 में h जुड़ रहा है। क्या है, 3 में h जुड़ रहा है, तो कहने का मतलब 3 बड़ा है किससे, x जो है वो बड़ा है 3 से, x बड़ा है 3 से, तो फलन ये वाला लिखा जाएगा। तो जब फलन ये वाला लिखा जाएगा तो यहाँ लिख लो 2 और x की जगह पे कितना है 3 प्लस एच, तो यहाँ पे लिख दो 3 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, सॉरी अभी तो यहाँ तक हुआ है 2x², 2x² हो गया, फिर प्लस का 5 है ये हो गया। फिर आगे क्या है माइनस का f3, f3 का मान कितना है 23, ये रहा माइनस, ये रहा 23, और ये चीज बाहर है, इसको मैं उधर लिख देता हूँ। माइनस का 23 और बटे में कितना है h, ये रहा। ठीक है, बटे में कितना है h। अब हम क्या कर लेते हैं, इस चीज को ओपन कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, वो सबसे पहले सिखाया जाता है कक्षा 8 में। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो a का स्क्वायर 9 हो गया, b का स्क्वायर h² हो गया, और 2ab मतलब 3 और दूनी 6, 3 दूनी 6 और इंटू h 2ab होता है। फार्मूला कुछ ऐसा होता है, अगर a प्लस बी कहीं लिखा होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे एच है, मान रख के देखो, ए की जगह पे 3 का वर्क करोगे तो 9 आएगा, और बी की जगह पे एच का स्क्वायर करोगे तो एच का रखोगे तो h² आएगा, फिर 2 2 हो गया, ए की जगह पे 3, 3 दूनी 6 इंटू बी की जगह पे एच, तो आ गया 6h। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस का एच, प्लस का 5 है। अब एक काम करते हैं, माइनस का 23 है और प्लस का 5 है, माइनस का 23 है, एक बार पहले लिख लेते हैं, +5 माइनस का 23 और बटे में क्या है h,
लिमिट h टेंस टू 0, इसके अंदर गुणा करा दो, 9 दूनी 18 हो गया और प्लस का 2h² हो गया और प्लस का 6 दूनी 12h हो गया, कितना हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आ गया प्लस प्लस का 5 हो गया, माइनस का 23 हो गया, बटे में h हो गया, इतनी चीज हो गई, ठीक है। अब देखो 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 23 होता है, कितना होता है, 18 5 23। तो ये वाला प्लस ये माइनस सब तो बर्बाद, क्योंकि 18 5 23, ये प्लस के 23 और माइनस के 23 कट गए, ठीक है। बचा हुआ क्या है उसको देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 बचा हुआ है, और इधर देखो बचा हुआ है 2h² और प्लस का 12h और नीचे बचा h। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो h बराबर 0, h यहाँ से कॉमन ले लिया, h ये कॉमन हो गया। जैसे ही h इसमें से कॉमन लोगे बाबू, तो इसमें 2 बार था, और जब 2 बार है तो 1 बार तो बचेगा, 2 बार है 1 बार बच गया, 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा, सॉरी 2h बचेगा, कितना बचेगा 2h, और यहाँ पे कितना बचेगा 12। एक बाबू 2 भी कॉमन मिल रहा है, लिखना हो तो लिखो कोई बात नहीं। ये रहा तुम्हारा h से h क्या हो गया, कट गया, और जैसे ही h से h कटेगा तो हम यहाँ पे मान लिख देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा हुआ है लिमिट, और h टेंस टू कितना हो गया 0, h टेंस टू 0, h से h तो बर्बाद, h से h बर्बाद हो गया जैसे ही, और यहाँ बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, 2h है प्लस का 12 है। h बराबर जैसे 0 रखी हो, h बराबर जैसे 0 रखी हो तो क्या हो गई, यू जो है पूरा h बराबर 0 रख दो, 0 रखने पे क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा, लिमिट तुरंत हटेगी और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस का 12, और आंसर आ गया 12, कितना आ गया, आंसर हो गया 12। अब मतलब क्या कह रहे थे, दिया गया फलन जो है अवकलनीय है, अब अवकलनीय तो होगा नहीं, देख लेते हैं पहले एक बार, अभी और निकालना है। अब हमने क्या निकाला है, आर एच डी का मान निकालना है, इस चीज को छापो फिर हम निकालेंगे एल एच डी का मान। अब हम लिख लेते हैं एल एच डी का मान, एल एच डी का मान देख लेते हैं कैसे निकलेगा। एल एच डी बहुत बढ़िया शब्द है, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। एल एच डी निकाल लेते हैं, एक्स बराबर 3 पर एल एच डी का मान, ठीक है, एक्स बराबर 3 पर एल एच डी का मान कितना हो जाएगा वो देखते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दो, एफ लिख दो, जीरो सॉरी जीरो नहीं लिखा जाएगा यहाँ, एक्स बराबर जो होता है वो लिखा जाता है। एक्स बराबर 3 है, 3 में से घटा दो एच, माइनस F3 लिख दो, नीचे माइनस एच लिख दो, आगे क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर F3 माइनस एच, कह रहे हैं वो वाला फंक्शन लिखो जब एक्स जो है एक्स में से कुछ कम हो रहा है, एक्स में से कुछ भी कम करोगे तो एक्स कम हो जाएगा, किससे, 3 से, और एक्स छोटा है किससे, 3 से, जब एक्स छोटा है 3 से तो फलन बाबू ये वाला लिखो, एक्स छोटा है 3 से तो फलन कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला 12x माइनस 13 वाला, तो यहाँ पे फलन क्या लिखा जाएगा, 12 तो हो गया ये, और एक्स की जगह पे कौन है, 3 माइनस एच है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस एच लिखो, एक्स की जगह पे 3 माइनस एच है, एच लिख दिया, माइनस आगे 13 था, अब तो फलन लिख पाए हैं, माइनस का एफ थ्री का मान हम निकाले हैं, 23 आया था, वो भी काहे का, माइनस का नहीं आया था, माइनस ये वाला पहले से लिखा था, प्लस का 23 आया था, रख दिया ना, ठीक है, माइनस का नीचे कितना है एच, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको नीचे हल कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 12 के अंदर गुणा करा दो, 12 यहाँ 36 होता है, कितना होता है 36, 12 यहाँ 36 हो गया, माइनस का 12h हो गया, और माइनस का 13 हो गया, और माइनस का 23 हो गया, और नीचे हो गया माइनस का h, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एल आई एम, लिमिट बोलोगे एल आई एम, लिमिट एच टेंस टू 0, ये 36 तो है यहाँ पे काहे का, प्लस का, और इधर भी देखो 36 ही माइनस का है, 3 और 3 6 लिख देते हैं इसका, ठीक है, इतना काम और कर देते हैं हम, ठीक है, 12h और माइनस, माइनस का 13 माइनस का 23 जोड़ोगे तो 36 माइनस का हो जाएगा, और नीचे माइनस का h है, ये माइनस इस वाले माइनस को बर्बाद कर देगा, और आंसर क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा क्या वो लिख लेते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0, देखो माइनस का 12h बचा है, और नीचे भी माइनस h है, क्या है, माइनस का 12h बचा है, और नीचे भी माइनस h है, तो ये वाला माइनस भी इसको काट देगा, और ये वाला h जो है इसको काट देगा, तो बाबू आंसर तो 12 बचा, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ तो एच ही नहीं बचा, मान काहे में रखे, जब मान नहीं रखने को बचा तो जो बचा वो लिख लो, यही आंसर है, क्या है 12 आ गया, ये आ गया हमारा एल एच डी, क्या आ गया
LHD का मान आ गया, LHD आ गया और RHD हम पहले निकाल चुके थे, दोनों बराबर आए हैं। ये देखो लिखा हुआ है 12 यहाँ 12 यहाँ। तो दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, अवकलनीय है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः x बराबर 3 पर फलन fx अवकलनीय है। ठीक है, अवकलनीय है। और क्यों है, तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि RHD बराबर है LHD के। इसको छापो। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। लिखा हुआ है fx, यदि fx बराबर, fx दिया गया है, लिख लेते हैं यहाँ पे हम, fx दिया गया है। कह रहे हैं यदि fx बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के माइनस 4x और प्लस का 7। fx कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 है। तो सिद्ध कीजिए, क्या कहते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, f-5 बराबर होगा टू f-7/2 के। f-7/2 के बराबर हो, मतलब ये डेरिवेटिव इसके बराबर हो। एक चीज समझा देते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर कहीं लिखा है f'(x), उसी को लिख सकते हो d/dx fx, और यही चीज बराबर में होती है लिमिट h → 0 और f x प्लस h माइनस fx/h, और यही चीज बराबर होगी लिमिट h → 0 f x माइनस h माइनस fx बटे में माइनस h के, बटे में माइनस h के। ठीक है, ये काहे बन जाता है ऐसा। ठीक है, माइनस h के बराबर होगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, f'(x) बताता है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। वही चीज ये बता रहा है, कह रहा है f(x) फलन है जो x में है, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। अगर इन दोनों को पाना है तो हमको इस फॉर्म से, अगर ये चीज निकाल, मतलब इस चीज से हमको ये निकाल सकते हैं और यही चीज इसके बराबर है। ये चीज है क्या, यही चीज तो हम इतनी देर से निकाल रहे हैं, RHD। ये क्या है, RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये वाला क्या है, LHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब अगर हम RHD का मान पा जाए तो हम f'(x) मिल जाएगा हमें। अगर हम इस चीज को फाइंड कर लेते हैं कि RHD बराबर कितना आया है, अगर ये चीज हमको मिल जाती है तो हम f'(x) पा जाएंगे। और f'(x) ही बराबर होता है d/dx इंटू fx के। इस चीज को खूब अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके आगे आने वाली जो प्रश्नावली है बस इसी पर आधारित है। कोई फलन दिया होगा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। क्या करना होगा, कोई फलन दिया होगा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो हमको इस फॉर्म से नहीं करना, इस फॉर्म से करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। इस रूप से करना है, d/dx। दिए गए फलन के आगे हम क्या लगाएंगे, d/dx लगाएंगे। क्यों, क्योंकि फलन x में होगा। जब फलन x में होगा तो d/dx लिखेंगे, और जब फलन y में होगा तो d/dy लिखेंगे। जब फलन z में होगा तो d/dz लिखेंगे, और जब फलन t में होगा तो d/dt लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब मैंने इतनी देर ये जो बका है वो इसलिए बका है कि हमको क्या करना है, f'(5) पाना है और f'(5) पाना है। मतलब अगर हम f'(x) पा जाएं तो हम x की जगह पे 5 रख देंगे और f'(5) पा जाएंगे। तो f'(x) को पाने के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब हमको RHD का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो f'(x), f'(x) को हम अभी बताए थे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h → 0 और f(x प्लस h माइनस fx और बटे में h, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो fx तो हमको दिया गया है,
एफ एक्स का मान हम यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिया है सेम वैसा रख सकते हैं, लेकिन हमको एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस एच। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, एफ एक्स तो हमको दिया गया लेकिन एक्स प्लस एच हमको नहीं दिया है, मतलब एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस एच। तो इस जगह में जहाँ जहाँ क्या है एक्स है वहाँ पे हम रख देंगे एक्स प्लस एच। एक्स की जगह पे रख दिया एक्स प्लस एच, उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का 4 लिख दिया, इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच लिख दिया, और आगे क्या है प्लस का 7 है। अब हमको बाबू ये भी मिल चुका है, एफ एक्स प्लस एच भी मिल गया हमको इन्हीं दोनों का। देखो एफ एक्स प्लस एच लिख दो ये वाला, फिर उसमें से माइनस कर दो एफ एक्स ये वाला, और फिर एच से भाग लगा दो, तो हमको मिल जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान मिल जाएगा, और वही क्या होगा, एफ डैश एक्स के बराबर होगा। और जब ये मिल जाएगा तो हमको ये भी मिल जाएगा, और सिद्ध कर देंगे, अगर सिद्ध हो गया तो ठीक है, ठीक है, बराबर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी ठीक है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच ये रहा, ठीक है। तो एक्स प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस एच और प्लस का 7 और फिर माइनस है, और फिर एफ एक्स है। आगे देखो माइनस लिखा है इसलिए हम यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा लिया, और एफ एक्स का मान लिख दिया, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 7, इसको कर दिया बंद, नीचे x से भाग लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हम थोड़ा अरेंज करेंगे, अभी देखो आंसर आता है उड़ता हुआ। लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दुनिया जानती है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी लिख के वहाँ दिखाए थे, प्लस का 2ab, टू ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये, मतलब एक्स इंटू एच होगा। फिर माइनस 4 के अंदर गुणा करा दो, माइनस की गुणा इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस और माइनस की गुणा होगी, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है बाबू, जहाँ पे पॉइंट मैंने रखा है यहाँ पे प्लस लिखा होता है, तो प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 4x की गुणा 4x हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू एच, कितना हो गया 4 इंटू एच। आगे क्या लिखा है, प्लस का 7 लिखा हुआ है। अब इस वाले माइनस के अंदर गुणा करा दो, माइनस से गुणा कराने का मतलब होता है अगर कोई निशान, यहाँ पे देखो एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, इतना याद रखो, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा अंदर माइनस से गुणा कराने पर। एक्स स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 4x था प्लस का हो गया, प्लस का 7 था माइनस का 7 हो गया, नीचे कौन बचा, एच, नीचे कौन बचा, एच बचा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, कौन किससे बर्बाद होगा उसको चेक कर लेते हैं बस। कोई कटने वाला है, हाँ एक्स स्क्वायर तो गया, ये रहा, ये रहा, एक्स स्क्वायर गया साफ, एक्स स्क्वायर तो साफ हो गया, और कौन गया, और कोई गया, हाँ 4x से 4x भी गया, -7 से +7 भी गया, कौन बचा अब, जो बचा है बस उसे लिख लो, देखते हैं क्या बचा हुआ है। अब बचा हुआ है देखो, वो ये बचा एच स्क्वायर बचा, ये रहा एच स्क्वायर बचा, फिर प्लस का 2x इंटू एच बचा, कितना बचा, 2x इंटू एच बचा, कितना बचा हुआ है 2x इंटू एच, और इधर कौन बचा, माइनस का 4h बचा, यही तो बचा है, देख लेना छूट ना पाए कोई, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, इतना आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, अच्छी बात है, आगे समझते हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखो एक चीज, सब लोग देखो ध्यान से, इसमें एच यहाँ एच यहाँ एच यहाँ, जब एच यहाँ एच यहाँ एच यहाँ है तो एच तो कॉमन ले रहे हैं, तो एच यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बार था तो 1 बार तो बचेगा ही, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। एच कॉमन हो गया, एच बाहर आ गया, फिर यहाँ से एच कॉमन लिया तो 2x बचा, क्योंकि एच तो बाहर आ गया बाबू, ये रहा एच, और फिर इसमें से एच कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ एच, एच तो ये बाहर आ गया, नीचे बचा था एच, ये वाला एच इस वाले एच से बर्बाद, ये तो फिनिश, ये वाला एच इस वाले एच से साफ हो गया। और जैसे साफ होगा तो आप देखो एच बराबर 0 रख दो, और जैसे एच बराबर 0 रखोगे लिमिट भी साफ, मतलब लिमिट हट जाएगी, एच बराबर 0 रखते ही लिमिट क्या होगी, हट जाएगी, एच की जगह पे रख दिया 0, ये रहा, ठीक है। फिर आगे लिखा था प्लस का 2x, ठीक है, फिर माइनस का 4h, आप कहोगे इसमें कहीं ना रखें, कि इसमें कहीं एच है ही नहीं, तो रखेंगे वहाँ से 2x, इसमें कहीं एच है नहीं है, इसमें भी एच नहीं है, तो एक्स का एच बराबर 0 काहे रखें। तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बचा है 2x और माइनस का 4 बचा है, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, कितना आया बाबू, एफ डैश एक्स आ गया।
अगर ये आ गया है तो आगे लिखते हैं फिर। ठीक है, इस चीज़ को छापो, फिर इसके आगे हम समझेंगे। जब एफ डैश एक्स मिल गया तो एफ डैश 5 निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं। एफ डैश एक्स आ गया है तो एफ डैश 5 निकालते हैं। हाँ, बड़ी मेहनत करके हम जो लाए हैं वो लाए हैं एफ डैश एक्स। वो आया कितना है, 2x और माइनस का 4 आया है। एफ डैश एक्स का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है एफ डैश 5। जब हम x बराबर 5 रखेंगे तो देखते हैं क्या है। x बराबर 5 रखो यहाँ पे, तो आएगा f, और x की जगह पे 5 रखना है, रख दिया। इधर भी हमको क्या रखना है, x की जगह पे 5 रखना है, माइनस का 4 है, 5 दूनी 10 होता है, इसमें से 4 घटाओगे, आंसर आएगा 6। कितना आ गया, 6। तो एफ डैश 5 का मान तो 6 आ गया। दिमाग खोल के देखो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या लिखना है, x बराबर x, यहाँ पे देखो एफ डैश 2/7 लिखा है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, जब, यहाँ पे लिख देते हैं जब x बराबर 5 था। अब यहाँ पे क्या है, जब x बराबर कितना है, 7/2। x की जगह पे 7/2 लिख दो, तो एफ डैश, और यहाँ पे 7/2, और इधर भी x की जगह पे क्या लिखना है, 7 और बटे में 2 और माइनस का 4। ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, और जैसे ही फिनिश हुआ तो बचा कितना, 7। 7 में से 4 जाएगा तो आंसर आएगा 3। ठीक है। अब कह रहे हैं इसी का दोगुना कर दो, क्योंकि हमको क्या मिला है, एफ डैश 7/2 बराबर आया है 3 के, और हमको इसका डबल करना है क्योंकि 2 से गुणा भी हो रही है। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा किया तो एफ डैश 7/2 हो गया, इधर करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एफ डैश 5 6 के बराबर, और 2 इंटू एफ डैश 7/2 भी किसके बराबर, 6 के बराबर। तो जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। एफ डैश 5 बराबर है किसके, 2 इंटू एफ डैश 7/2 के। इति सिद्धम, इति सिद्धम। इति सिद्धम, ठीक है। ये चीज सिद्ध हो गई, इति सिद्धम हो गया है। अब इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 7, इसको छापो, इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो 90 में 90, 100 में 90 नंबर लाएंगे, बिल्कुल 100 में 90 नंबर, कहीं नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहो, और अगर मेहनत कर लिया तो 100 में 100 भी आ सकते हैं। बस आप लोग मन लगा के बस पढ़ते रहो। यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे एफ एक्स जो है वो कितना दिया गया है वो समझ लेते हैं। एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, 2x³ दिया गया है। कितना दिया है, 2x³, और माइनस का कितना है, 9x² है, और फिर प्लस का 12x है, और प्लस का 9 है। तो दिखाइए कि, इसमें भी वही करना है, सिद्ध ही करना है बस। कह रहे हैं दिखाइए कि, दिखाइए कि क्या दिखाना है इनको, इनको दिखाना है कि एफ डैश 1 होगा बराबर एफ डैश 2 के। ये चीज सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स चाहिए। अभी हमने बताया एफ डैश एक्स निकालने के लिए आर एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ जीरो, जीरो नहीं, एफ टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एक्स बराबर किस पे निकालना है, कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया। नहीं, एक्स रखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस एच, और माइनस का एफ एक्स, और बटे में कितना एच। आप देखिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच, हमको एफ एक्स तो पता है, एफ एक्स तो इन्होंने दे रखा है, ये देखो एफ एक्स इन्होंने दिया है, बट हमको एफ एक्स प्लस एच नहीं पता है। एफ एक्स प्लस एच अगर पता चल जाए तो उसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, आपस में घटा देंगे, एच से भाग कर देंगे, और हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा।
तो यहाँ पे जब एफ एक्स दिया है तो हम क्या कर देंगे, एफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे। जब हम एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, x प्लस एच, तो यहाँ भी रख दो x प्लस एच। और फिर आगे क्या करें, होल क्यूब कर दो, ठीक है। फिर माइनस कर दो, फिर यहाँ पे 9 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस एच लिख दो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस 12 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस एच लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 9 लिख दो। ये मिल गया हमको एफ एक्स प्लस एच। अब इन दोनों का मान यहाँ पे रख देते हैं, लिमिट, ठीक है, लिमिट और h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये रहा। तो यहाँ पे लिख दो 2, और फिर x प्लस एच का होल क्यूब और माइनस का 9, और x प्लस एच का होल हाफ स्क्वायर और प्लस का 12, और यहाँ पे x प्लस एच है और प्लस का 9 है। फिर आगे देखो जगह नहीं है इसलिए माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। फिर एफ एक्स प्लस एफ एक्स का मान रखना है मंझला ब्रैकेट, और एफ एक्स का मान है किसके बराबर, 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 12x और प्लस का 9। ये चीज है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं, नीचे एच से भाग भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नीचे एच से क्या करना है, भाग करना है। अब हम इसका पहले फार्मूला खोलेंगे फिर इसका फार्मूला खोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ये बताओ। यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, याद रखो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब यहाँ a की जगह पे x है, b की जगह पे h है, वहां पे देखते जाओ, यहाँ पे मान रखते जा रहे हैं हम। 2 इंटू a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब h का क्यूब प्लस 3ab, 3 हो गया इंटू a की जगह पे x इंटू b की जगह पे h, फिर ब्रैकेट, तो इसको मंझला करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ब्रैकेट a प्लस बी मतलब x प्लस एच, ये हो गया। फिर आगे कितना है, -9, माइनस का 9। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब हमारा काम भी नहीं है। अब यहाँ पे 9 a प्लस बी का होल आप इसको सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना है 2ab, और प्लस का है अंदर इसकी गुणा करा दो, 2 की गुणा, सॉरी 12 है, 2 है, 12 है, यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे भी कितना है 12 है, ठीक है। 12 की गुणा x से करोगे तो यहाँ पे आएगा 12x, और 12 की गुणा x से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12h 12h, और प्लस का 9 है, ठीक है। इतनी चीजें हैं, ब्रैकेट 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 नहीं लगा तो इतना है। फिर नीचे क्या है h, अभी तो हम इसको तो ओपन नहीं किया, अभी इसको भी लिखना है। माइनस आगे लिखा है, ये वाला माइनस, इसको आप क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा करा देंगे। इस वाले माइनस से अंदर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, और माइनस का 9 था तो प्लस का 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और आएगा कितना, माइनस का 12x, ठीक है। और फिर ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, 9, माइनस का 9 हो गया, और बटे में कितना हो गया h। ये आया। आप इतनी बड़ी क्वेश्चन है, आप थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर कुछ कट जाएंगी चीजें, अब छोटा पड़ जाएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, इस वाले 2 के अंदर गुणा कराते हैं। 2 की गुणा x क्यूब से करोगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, इस वाले से इसकी गुणा करोगे तो 2h क्यूब आ जाएगा, इस वाले 2 की गुणा इस वाले 6 से करो, और फिर देखो जब इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगा 6xh आएगा, और फिर 6xh की गुणा इस वाले x से होगी तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर, क्योंकि एक x यहाँ पे है और एक x ये है। जब इस वाले x की इस वाले x से गुणा करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और h यहाँ पे पहले से था, और ये वाला 6 कहाँ से आ गया, तो इसकी गुणा पहले इससे होगी तो 3 दूनी 6, और फिर xh मतलब इस वाले टर्म 6xh की गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब फिर से देखो इस वाले 6xh मतलब इसकी गुणा इससे करोगे फिर इसकी गुणा इससे करना है, तो आएगा तुम्हारा 6, और फिर x इंटू एच, एक एच यहाँ पे एक एच यहाँ पे, एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमको आगे समझना है, इस वाले 9 -9 की गुणा अंदर करा दो तो माइनस का 9x स्क्वायर, और ये वाले माइनस और प्लस की गुणा कराओ तो माइनस का 9h स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला माइनस ये वाला प्लस,
प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और ये रहा माइनस, और 9 दूनी कितना होता है 18x इंटू एच हो गया। ठीक है, इतनी कंप्लीट। अब आगे देखो, आगे लिखा है प्लस का 12x और प्लस का 12h और प्लस का 9 है, अंदर गुणा। अंदर गुणा करना नहीं है, गुणा तो मैंने करा दिया पहले ही। हाँ, माइनस के अंदर गुणा हो चुकी थी, तो वैसे एग्जिस्ट इसको लिख लो। 2x³ हो गया और प्लस का 9x² हो गया और माइनस का 12x हो गया, माइनस का 9, और नीचे क्या है, नीचे हमारा h है। नीचे क्या है, नीचे हमारा h है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, ये वाली चीज तो इससे कट गई, ये चीज इससे बर्बाद, ये चीज इससे कट गई, और किससे क्या कटेगा, 9x² कहीं लिखा है, देखो माइनस का 9x² प्लस का 9x², ये भी कट गया। और क्या लिखा हुआ है, 12x, माइनस के 12x यहाँ पे है और प्लस के 12x कहीं लिखे हैं, ये रहे प्लस के 12x, ये वाले इससे कट गए। ठीक है, और कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा है। अब हम देख लेते हैं, इसको अरेंज करके लिखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो गया, जो बचा है उसको लिखते जाओ। 2h³ बचा, 2h³, ये हो गया। अब देखो 6x² h कहीं लिखा हुआ है, 6x² h, देखो देखो देखो, नहीं लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6x² इंटू एच, ये लिख लिया। अब क्या है, 6x² कहीं लिखा, 6x² नहीं लिखा, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 6x इंटू h², ये भी लिख लिया। अब क्या बचा हुआ है, माइनस का 9h² बचा, और कहीं है, नहीं है, और कहीं नहीं है, तो माइनस का 9h² बचा है, ये लिख लिया, ये हो गया। अब ये बचा हुआ है, माइनस का 18xh बचा है, कितना बचा है, माइनस का 18 और x इंटू एच, ये बचा है, माइनस का 18x इंटू एच, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 12h भी बचा हुआ है, कितना बचा है, 12h, ये बचा हुआ है। फिर कितना बचा है, और माइनस का 9 बचा हुआ है, ये वाला, -9 कटा नहीं है, ये संग्रह है। ठीक है, माइनस का h, माइनस का 9 बटे में h, कितनी चीज बची। अब हमको क्या करना है वो देखना है, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमको देखना है h अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, इसमें से h कॉमन लेना है। अब एक काम करते हैं, इस चीज को पहले छापो, फिर इसके ऊपर हम लिखते हैं। अब हम इसकी इस चीज को इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं f' कितना आएगा। इस चीज में देखो, यहाँ पे लिखा है लिमिट, और h टेंस टू 0, h यहाँ भी, 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 h यहाँ भी। ठीक है, और उस वाले में तो h था नहीं, समझ में आई कि नहीं आई, उसमें h था नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 कटना चाहिए, 9 तो कटना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, प्लस का 9 था और माइनस का भी 9 था, ये चीज कटनी चाहिए थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये वाला +9 इस वाले -9 से कट जाएगा, ये चीज छूट गया था, तो यहाँ पे जो है -9 नहीं लिखा जाएगा, ये वाला -9 जो है यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे +9 था और यहाँ पे -9 था, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब इतनी चीज बचेगी। अब देखो, यहाँ h है, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, सब जगह h है, तो इसमें से हमने h कॉमन ले लिया, और जैसे ही h कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2h², यहाँ पे बचेगा 6x², और h तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 6 और x बचेगा, और यहाँ पे h² है तो h भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और 9h भी बचेगा क्योंकि h² है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 18, h तो कॉमन हो गया, x बचा, यहाँ पे प्लस का 12। ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या था, h, ये वाला h इस वाले h से गया कट। ठीक है, अब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जो बचा है उसको लिख लो, h² प्लस का 6x² प्लस का 6xh और माइनस का 9h और माइनस का 18x और प्लस का 12। ठीक है, अब नीचे वाला हम सब साफ कर देते हैं, नीचे वाले का कोई काम नहीं है।
अब इस चीज को देखो, नीचे वाला एच भी कट गया। अब हमको क्या रखना है, सिर्फ एच बराबर 0 रखना है। जैसे ही एच बराबर 0 रखेंगे, एच बराबर 0 रखते ही क्या होगा, लिमिट हट जाएगी। एच बराबर 0 रख दो, जहाँ जहाँ 0 है उसके ऊपर 0 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो। 6 इंटू एक्स का स्क्वायर बचा, यहाँ पे 6 इंटू एक्स इंटू एच रखा हुआ है। जहाँ एच है वहाँ 0 रख दो, ठीक है। जहाँ भी एच है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस का 12। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, जो बचा वो लिख लो। यहाँ पे बचा 6x², ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा कितना, माइनस का 18x और प्लस का 12। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब हमको एफ डैश एक्स मिल चुका है, हमको सिद्ध क्या करना है, एफ डैश वन बराबर होगा एफ डैश टू के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब एक्स बराबर क्या है, एक। जब एक्स बराबर एक है तो हम यहाँ मान रख देते हैं, एक्स बराबर एक रख दो, देखते हैं एफ डैश वन कितना आएगा। एक्स बराबर एक रखने पर एक्स की जगह पे एक रख दिया, माइनस 18 इंटू एक हो गया, प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लो। तो 6 का, एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा, मतलब प्लस का 6, माइनस का 18 और प्लस का 12। 12 और 6 18, प्लस का 18 और माइनस का 18, प्लस का 18 माइनस का 18, ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया, 0। मतलब एफ डैश वन का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 0 के। अब हम निकाल लेते हैं एफ डैश टू। ठीक है, जब एक्स बराबर कितना है, 2 के। जब एक्स बराबर किसके है, 2 के, जब एक्स बराबर 2 के है तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, एफ डैश एक्स की जगह पे रखना होता है। एक्स बराबर 2 जब लिया गया तो एक्स की जगह पे 2 लिख दो, जैसे ही 2 लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश टू, और वो बराबर होगा किसके, 6 इंटू एक्स की पावर 2। 6 हो गया, एक्स की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, ये हो गया, माइनस का 18 इंटू 2 और प्लस का 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, तो ये माइनस का 36 और प्लस का 12। ठीक है, और 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, और प्लस का ये वाले 12 एक पास कर लो, माइनस का 36। 24 और 12 कितना होता है, 36 ही होता है, प्लस का 36 और माइनस का 36, आंसर कितना आ गया, 0। मतलब एफ डैश टू भी कितना कितना आ गया, 0। तो एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर। मतलब एफ डैश वन बराबर है एफ डैश टू के। ये चीज हमको सिद्ध करनी थी कि एफ डैश वन बराबर होगी एफ डैश टू के, तो दोनों बराबर आ गए, एफ डैश वन का मान 0 आ गया, एफ डैश टू का मान भी 0 आ गया, अर्थात जो चीज लिखी है वो सही है, एक सिद्धांत। इस चीज को छापो, इसके आगे हम समझेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, लिखा हुआ है, यदि फलन एफ एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 के। फलन क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है किसके, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 4। के एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 4 एफ एक्स दिया गया है, फलन हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, के लिए एफ डैश 5 बराबर है, इसके लिए क्या लिखा है, के लिए, मतलब ये चीज जब दी है तो उसके लिए एक मान दे रखा है कि एफ डैश 5 जो है वो बराबर है किसके, 97 के। ये कितना है, 5 है, 97 के बराबर है। तो के का मान ज्ञात करो, इसमें के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं, के का मान ज्ञात करो। अब के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स पूछा जा रहा है, तो एफ डैश एक्स पहले निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए एफ एक्स तो हमको पता है, लेकिन एफ एक्स प्लस एच नहीं पता है, तो एफ एक्स प्लस एच पहले यहाँ लिख लेते हैं हम। एक्स की जगह पे, पहले यहाँ पे एक्स था तो फलन ऐसा था, और जब एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दोगे तो इधर जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे क्या है, के है, फिर आगे क्या लिखा है, एक्स प्लस एच।
एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर, फिर 7 है, फिर एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, फिर माइनस का 4 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के और एक्स प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये हो गया। और प्लस का इसके अंदर गुणा करा दो, 7x हो जाएगा, अंदर गुणा कराओगे 7×7 = 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे एच होगा, 7 नहीं होगा, एच। तो हो जाएगा 7h और माइनस का 4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इसके अंदर गुणा कराओगे तो आएगा के, कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर गुणा के की गुणा एच से कराओगे तो के एच स्क्वायर हो जाएगा। के की गुणा 2x एच से करा दो तो 2x एच इंटू के आएगा। और प्लस का 7x और प्लस का 7h माइनस का 4। ठीक है, समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? एफ एक्स प्लस एच है। अब हमको लिखना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स लिखोगे तो लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और बटे में एच। बटे में कितना होगा? एच। इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज आ गई समझ में? हाँ, इसके आगे हम समझते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। आप सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, मान लिख दो यहाँ पे। लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, ये रहा एफ एक्स प्लस एच। ये कौन सी चीज है? एफ एक्स प्लस एच है। इसका मान लिख देते हैं यहाँ पे। आया है के एक्स स्क्वायर और प्लस का के एच स्क्वायर और प्लस का 2x और एच इंटू के और आगे कितना है? 7x और प्लस का 7h और माइनस का 4। इतनी चीज आ गई। ये आया है हमारा एफ एक्स प्लस एच। फिर कह रहे हैं माइनस करो उसमें से एफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस निशान लगा दिया, मंझला ब्रैकेट लगा दो और एफ एक्स ये रहा। एफ एक्स का मान है के एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x माइनस का 4। ठीक है, और बटे में कितना है? एच। बटे में कितना है? एच। अब यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? के एक्स स्क्वायर जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, के एच स्क्वायर प्लस का 2x और एच इंटू के और प्लस का 7x है, फिर प्लस का 7h है, फिर माइनस का 4 है। इस वाले माइनस के अंदर गुणा करा दो। जब भी माइनस की गुणा ब्रैकेट में कराई जाती है तो ब्रैकेट के अंदर वाले निशान जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। अब ये प्लस का था तो माइनस का हो गया के एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस का था तो ये भी हो गया काहे का? माइनस का 7x और प्लस के माइनस के 4 थे तो हो गए प्लस के 4। ठीक है, और बटे में कितना है? एच है। बटे में कितना है? एच है। ये चीज हो गई। अब देखते हैं क्या कटेगा। के एक्स स्क्वायर से ये वाला के एक्स बर्बाद, एच स्क्वायर ये तो कटेगा नहीं, के एच स्क्वायर, लेकिन 7x से ये भी फिनिश। 7x से 7x कट गया, -4 से ये भी कट गया, -4 से +4 कट गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ बचा हुआ क्या है? के है और एच स्क्वायर और प्लस का 2x h इंटू के और प्लस का बचा है 7h। और कुछ बचा हुआ है? और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और नीचे कितना है? h है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? लिमिट एच टेंस टू 0, एच यहाँ से कॉमन लेंगे। एच यहाँ से जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या? कैपिटल के इंटू एच बचा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 2x और एच, एच तो कॉमन हो गया, एच लिखना नहीं है हमको। बचा क्या? के, एच तो कॉमन हो गया, प्लस का 7 बचा हुआ है और एच कॉमन हो गया। नीचे एच था, ये वाला एच इस वाले एच से कट गया। ये वाला एच इस वाले एच से जब कट गया तो यहाँ पे हमारा मान जो है अब क्या रखना है? लिमिट एच टेंस टू 0 रख दो। जैसे ही एच बराबर 0 रखोगे लिमिट का मान, लिमिट जो होगी वो हट जाएगी। एच बराबर 0 रखोगे ये वाली लिमिट हट जाएगी, तो मान क्या बचेगा यहाँ पे? के इंटू 0 और प्लस का 2x इंटू के और प्लस का 7।
तो बचा हुआ जो है वो आएगा 2x और प्लस का 7, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है, इस चीज को छापो, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स और फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं, एफ डैश एक्स हमारा आ गया है। एफ डैश एक्स का जो मान आया है वो आया है 2x के प्लस, ये आया हमारा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर आया है 2x के प्लस का 7, कितना आ गया 2x के प्लस का 7। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन मिट गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि एफ डैश 5 का मान जो था वो 97 था। एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जब एक्स बराबर कितना है 5, एक मिनट, जब x बराबर कितना है 5, अब यहाँ पे रख दो एफ डैश एक्स की जगह पे 5 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है 5 प्लस 7, तो आंसर आया है 5 दूनी 10 के प्लस का 7, ये आ गया हमारा मान। मतलब एफ डैश 5 का मान आया है 10 के प्लस 7, और हमको दिया था क्योंकि एफ डैश 5 बराबर है 97 के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 97, इसकी जगह पे ये वाली चीज लिख दिया। फिर आगे कितना है 10 के और प्लस का 7 है, ये वाला 7 इधर ले आओ, 97 प्लस का था, ये वाला 7 इधर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 के, इसमें से घटाओगे तो आएगा 90, और बराबर में इधर बचेगा 10 के, तो यहाँ से 90 और ये वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में आएगा के, इससे ये कटेगा तो के बराबर कितना आ गया 9। यही चीज हमको फाइंड करना था, पूछ रहे थे के का मान बताओ, तो इस चीज को छापो। इसके आगे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करने के बाद प्रश्नावली खत्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खत्म। इसके आगे एक्सरसाइज होगी 5.3। एक एक्सरसाइज में, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण जितने भी एक क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे एक ही वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर है ई की पावर मॉड एक्स की अवकलनीयता की जांच करो। क्या कह रहे हैं कि अवकलनीयता की जांच करो। फलन कुछ ऐसे दिया गया है, ई सॉरी एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स बराबर है ई की पावर मॉड एक्स। ठीक है, ई की पावर कितना है मॉड एक्स, और एक्स बराबर 0 पर हमको क्या करना है अवकलनीयता की जांच करनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स, कब, जब एक्स छोटा है और एक्स छोटा है किसके 0 के, जब एक्स छोटा है 0 के तो ये होगा, और ई की पावर प्लस एक्स जब एक्स बड़ा है और बराबर है किसके 0 के, तब ये चीज होगी। अवकलनीयता की जांच किस पर करना है, एक्स बराबर 0 पर हमको जांच करना है अवकलनीयता की। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, F0 निकाल लेंगे। F0 पे देखते हैं फलन क्या आता है। कह रहे हैं जब x बड़ा है और बराबर है 0 के तो फलन का मान ये है, x बड़ा है और बराबर है 0 के तो फलन e की पावर x लोगे। ठीक है, तो फलन क्या हो जाएगा e की पावर x, और x की जगह पे मैंने लिया क्या है 0, क्योंकि x की जगह पे क्या लिया है, x की जगह पे मैंने 0 ले रखा है, तो e की पावर 0, किसी की पावर 0 हो दुनिया में, किसी की पावर 0 हो, किसी की पावर, किसी की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, सदैव 1 आता है। क्या आता है, सदैव 1 आता है। ये बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो कि हाँ किसी की पावर 0 हो, किसी की घात 0 हो, उसका मान 1 आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा F0। अब हमको निकालना है x बराबर 0 पर आर एच डी का मान, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f। अब यहाँ पे आर एच डी निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस एच,
और माइनस का F0 और बटे में h। ठीक है, आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और F0 प्लस एच। F0 प्लस h क्या बता रहा है, जब x जो है x में कुछ जुड़ रहा है, x में कुछ जुड़ रहा है मतलब जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो ये रहा फलन, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो फलन e की पावर x लोगे, क्या लोगे, फलन e की पावर x, e और पावर x, x की जगह पे क्या है 0 प्लस h, तो लिखोगे 0 प्लस h। ठीक है, और फिर माइनस F0, F0 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, और बटे में कितना है h, तो यहाँ लिख दोगे h। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे अब, इसके आगे लिखोगे बच्चों H0, लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिया, ये समझ में आ गई। अब e की पावर 0 प्लस h, देखते हैं यहाँ पे e की पावर 0 में h जोड़ोगे तो बाबू क्या आएगा, h ही तो आएगा, तो e की पावर h हो गया, माइनस का 1 हो गया, नीचे क्या हो गया h हो गया, ये समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमको, e की पावर h है। अब एक चीज ध्यान देते हैं, एक फार्मूला होता है, अगर कहीं लिखा हो, चूंकि एक फार्मूला ये होता है, लिमिट x टेंस टू 0 हो, x टेंस टू 0, e की पावर x हो, माइनस का 1 हो, नीचे भी x हो, तो इसका मान सदैव 1 आता है, ये चीज तुमको याद रखना है। ये फार्मूले होते हैं, इनको तुमको याद रखना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x -1 बटे में x बराबर कितना होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 अपान x बराबर कितना होता है 1 होता है, ये चीज याद रखो। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 और बटे में x हो तो इसका मान 0। अब एक चीज देखो, लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 है, तो यहाँ x बराबर 0 था तो यहाँ पे x लिखा था, नीचे x लिखा था, यहाँ पे h टेंस टू 0 तो ऊपर h लिखा है, नीचे h लिखा है, इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है, ये आ गई हमारी x बराबर 0 पर RHD का मान। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर LHD का मान, देख लेते हैं कितना आता है। x बराबर 0 पर LHD का मान, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और माइनस का F0 और बटे में आएगा माइनस h, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, F0 माइनस h क्या बताता है, F0 माइनस h कह रहा है कि 0 में से कुछ कम हो रहा है, 0 में से जब कुछ कम हो रहा है तो मान क्या रखोगे, e की पावर माइनस h, जब 0 में से कुछ कम हो रहा है तो मान रखोगे e की पावर माइनस h, क्या रखोगे, e की पावर माइनस h रखोगे, 0 में से जब कुछ कम हो रहा है तो e की पावर माइनस h रखना है, तो यहाँ पे लिखोगे, देखो फलन कौन सा लोगे, ये वाला, e की पावर माइनस का, e की पावर माइनस का 0, और फिर यहाँ पे रखोगे माइनस का h, यही तो रखोगे, ये माइनस पहले से लिखा था और x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 0 माइनस h, ये समझ में आ गई, 0 माइनस h। फिर आगे ई F0 का मान कितना है 1, तो ये रहा 1, नीचे कितना है माइनस का h, नीचे कितना है माइनस का, ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब हम इसको समझ लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, e की पावर माइनस के अंदर गुणा कराओ, -0 की गुणा कराओगे 0 रहेगा, माइनस की गुणा माइनस से कराओगे प्लस का h आएगा, ये प्लस का h हो गया, फिर माइनस का 1 है, नीचे कितना बचा माइनस का h, और ये वाला माइनस तुम क्या कर लो, बाहर लिख लो, यहाँ पे लिख लो, फिर बचा हुआ क्या है, लिमिट और h टेंस टू 0 और e की पावर h -1 अपान में h, अभी बताए थे इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1, और ये वाला माइनस बचा है तो माइनस का 1, इस चीज को छापो। इसके आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे प्लस का 1 आया, यहाँ पे माइनस का 1 है आया हुआ है, अर्थात x बराबर 0 पर दिया गया फलन जो है वो अफलनीय नहीं है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 आया है, अतः लिखेंगे हम, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) का मान अवकलनीय नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि RHD बराबर नहीं है LHD, अगर बराबर होते